Welcome children. So we are discussing decimals. अभी हम लोग decimals पे हम लोग काम करना शुरू करेंगे. We call it decimals. So और जो आपके स्टैंडर्ड में जो इसके कंसेप्ट्स हैं मैं आपको धीमे धीमे समझाऊंगा बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड है और आपको जान के खुशी होगी कि ये डेसिमल का जन्म भारत में हुआ था और भारत ने ही के मैथमेटिशियंस ने ही इसको इम्प्रूव किया और पूरी की पूरी दुनिया में मैथमेटिक्स इसके ही माध्यम से होता है. विदाउट द डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस mathematics is not possible, right? So now we'll go slightly further, right? So let's say कहीं पे अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा करने के लिए जिसको हमें करना है. फॉर एग्जांपल कहीं पे लिखा हुआ है write each of the following in a short term. For example, somewhere it is written 20 plus 8 plus 3 over 10 plus 5 over 100. इसको एक देखिए मान लो कोई फिगर है आपको ऐसे लिखना है तो बहुत बड़ा है ना, तो मैथमेटिशियन ने सोचा इसको छोटा कैसे लिखा जाए. छोटा कैसे लिखें इसमें, तो छोटा लिखने का तरीका क्या होना चाहिए. अब इसका तो एक तरीका तो ये फ्रैक्शन, लेकिन फ्रैक्शन में भी क्या होगा, एक न्यूमरेटर होगा ऊपर, एक डिनोमिनेटर होगा. वो क्या कोई ऐसा पॉसिबिलिटी है कि दोनों चीजें एक ही साथ आ जाए, एक ही लाइन में आ जाए, छोटा सा एक पॉइंट लगाने के बाद. सो दिस इज द वे वी विल ट्राई टू राइट इन अ सिंपल फॉर्मेट. सो नाउ वी सी दिस इज 20 एंड दिस इज 8. बीच में प्लस का साइन है. देखो सारे साइन प्लस के हैं तो हम डीमेस रूल लगाएंगे तो इसमें और तो कोई साइन है नहीं, तो सबसे पहले प्लस है. तो 20 एंड 8 को हम लोग सम कर सकते हैं. तो दिस सम 20 एंड 8 का सम कितना होगा, इट वुड कम आउट टू बी 28 प्लस 3 over 10 plus 5 over 100 ये लिख के आएगा. अब आपको मैंने पिछले प्रेजेंटेशन में बताया था कि 3 over 10 को आप कैसे लिख सकते हैं, बताइए. एक जीरो है तो यहां से एक वैल्यू इधर चला जाएगा, सो इट वुड बिकम 0.3, राइट. एंड 5 over 100 है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, दो इधर जाएगा लेकिन ऊपर चूंकि एक ही वैल्यू है तो वी कैन इसको हमको ऊपर 05 over 100 लिखना पड़ेगा और फिर इसको दो पॉइंट इधर ले जाना पड़ेगा. तो जैसे इसको 0 इधर लेके जाना है तो दो पॉइंट यानी कि एक, तो इट वुड बिकम 0.05. सो दिस वैल्यू वुड कम आउट टू बी 28 plus decimal 3 plus decimal 0.5. Now comes the difficult part. How to write it? How to add these things? क्योंकि तीनों अलग अलग वैल्यूज हैं, इनको कैसे लिखें ये चीज मैं आपको आगे बताता हूं बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को. देखिए कोई भी नंबर हो तो जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 5, तो इस नंबर को अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें 5 डेसिमल 0, तो क्या दोनों में कोई अंतर आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा. क्यों, जैसे फॉर एग्जाम्पल एमी के पास 5 रुपीज हैं और यहां पर अगर उसने 5.0 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, 5.0 लिखा तो 5 रुपीज है एंड 0 पैसा है. बाबा के पास 5 रुपीज एंड 0 पैसा, ये लेट्स से ये एमी के पास है 5 रुपीज, एमी के पास 5 रुपीज है एंड बाबा के पास क्या है 5 रुपीज एंड 0 पैसा है. तो दोनों के पास बराबर पैसे हुए या कम ज्यादा हुए, राइट. सो दैट मीन्स कि दोनों का बराबर है, यानी कि 5 रुपीज और 5.0 का कोई अंतर नहीं है. सिमिलरली अगर हम 5.0 के आगे 5.00 कर दें, इसका मीनिंग क्या हुआ, इतने रुपए हैं, इतने पैसे हैं, 0 पैसे हैं, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, राइट. सो हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे. अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, जब मम्मा आपको पैसे देती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इसका छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे. पहले क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन अलग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. एमी के पास 10 रुपए हैं और 50 पैसे हैं और
बाबा के पास क्या है, 5 रुपीज है और 25 पैसा है। अब हम दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने पे क्या होगा, पैसे पहले जोड़ लेते हैं, तो 0 5 मेक्स 5, 7 5 प्लस 2 मेक्स 7। तो अब टोटल पैसे कितने हो गए, 75 हो गए, राइट। इनको रुपीस कर देते हैं, इनको पैसा कर देते हैं। और ये 10 प्लस 5 15 हो गया, तो 15 रुपीस हो गए और 75 पैसा हो गया। अब क्या होता है, एमी बाबा के साथ साथ चिया भी आ गई, चिया भी आ गई, और चिया के पास कितने 12 रुपीस हैं और 50 पैसा है। तो सबको एग्जीबिशन में जाना है, तो सबने क्या किया, अपने पैसे इकट्ठे किए, राइट। अब इन्होंने ये पैसे जोड़े, तो 75 पैसा और 50 पैसा मिलकर क्या हुआ, 555 और 7 5 12, सो 12, और ये आपने रुपीस बनाए, तो 5 और 2 7 एंड 1 एंड 1 2, यानी 27 रुपीस पूरे हो गए। और इधर कितने पैसे कितने हो गए आपके पास, 125 पैसा, यानी 125 पैसा। और 100 पैसा मतलब कितना होता है, 1 रुपया। कॉमन सेंस, 50 पैसा प्लस 50 पैसा बराबर क्या होता है, 1 रुपया। इजंट इट, होता है कि नहीं होता है। सिमिलरली, तो जब 75 पैसा ये है और 50 पैसा ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ये रुपया है पूरा, यहाँ पे ये 1 रुपया हो गया, और ये 25 उसके पास पैसे बचे। तो इसको हम इस तरीके भी तो लिख सकते हैं कि दैट मीन्स इस 1 रुपए को ये रुपए में जोड़ देते हैं, दिस 1 रुपी वुड गो हियर, सो द टोटल रुपीज वुड बिकम 28 रुपीज एंड 25 पैसा, right? So basically this is the way we try to solve the questions and get the answers. So now इसी चीज को जो आपने ऐसा किया, तीनों के पास कुल कितने पैसे हुए, तीनों के पास कुल पैसे हुए 28 रुपए 28 रुपीज एंड 25 पैसा। अब इसी क्वेश्चंस को अगर हम दूसरे तरीके से करें, तो हम इसको लिखेंगे इस तरीके से, एमी के पास कितने रुपए हैं, एमी के पास है 10 रुपीज 50 पैसा। सो हमने इसको लिखा 10 रुपीज एंड 50 पैसा, जो आपको मैं पहले लिखना सिखा चुका हूं। बाबा के पास कितना है, 5 रुपीज एंड 25 पैसा, राइट। एंड चिया के पास कितना है, 12 रुपीज एंड 50 पैसा। अब आप इसको ऑर्डिनरी तरीके से इसको सम कर दीजिए, राइट। When we sum it, 0 5 0 0 plus 5 5 5 plus 0 5, so we write 5 here. Again 5 2 7 and 7 5, 7 plus 5 12, so we write 2 here, 12 2, and carry forward is what, 1, so 1 would reach here. Then decimal would always come below the decimal, जहां पर है बिल्कुल एग्जैक्टली उसके नीचे आप उसको ले आइए। अब इसको जोड़ेंगे, 1 plus 0 1, 1 plus 5 6, 6 और 2 8, 8 and 1 and 1 2. So the answer becomes total money with all the children is 28 rupees and 25 पैसा। अब आप इसको देखिए, जो आपने यहाँ पे किया था ये भी तो वही था, 28 रुपीज एंड 25 पैसा। मैथ्स में कभी भी आंसर्स अलग अलग नहीं आते, मैथ्स के आंसर्स परफेक्ट पूरे तरीके से आते हैं। नाउ ये जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन था, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और सिमिलरली इसको उसके हम लिखेंगे इसमें 28.00 प्लस 0.3 प्लस 0.05, राइट। 0.3 के आगे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम सम करेंगे, इट वुड बिकम आउट टू बी 5, दिस वुड कम आउट टू बी 0.0003 and this 28 is 28, so it would become its answer. Let me check, yes. So this is the way we add the decimals. देखिए decimals का एडिशन भी हमने बातों बातों में सीख लिया।